मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके, जिसमें हम चर्चा करेंगे श्राद्ध में क्या करें या ना करें। बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि हमने गया पिंड करके आ गए हैं, तो अब हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है गयांतम पिंडदानम, मतलब गया में जाने के बाद ही पिंडदान किया जाता है। पितृ स्वरूपी जनार्दन नमः, पितृ के रूप में साक्षात जनार्दन को ही पिंडदान प्राप्त होता है। इसलिए गया श्राद्ध करने के बाद भी वार्षिक श्राद्ध करना ही चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, क्योंकि आपका दिया हुआ पिंडदान, आपका किया हुआ श्राद्ध सीधे भगवान वासुदेव जनार्दन को प्राप्त होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें और क्या ना करें। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि श्राद्ध के लिए आपके पास समय ना हो तो जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाने वाले मनुष्यों को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध वहाँ पर करना चाहिए। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कार्यों में निषिद्ध है और निंदित कहा गया है। मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, महाभारत, स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं: दुहिता पुत्र, कुतपकाल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं: बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी न करना। कूर्म पुराण के अनुसार दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य क्षेत्र और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। दूसरे की भूमि अर्थात आप किसी रिश्तेदार के घर में गए हैं और वहाँ पर जाकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। बृहत पाराशर स्मृति में लिखा है, श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं कराना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सन्मुख एक भी योगी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। स्कंद पुराण में लिखा है, अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार नाना, मामा, भांजा, गुरु, ससुर, दौहित्र, जामाता, बांधव, ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता, इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि बनाते समय सबसे पहले गौ की रचना की है। इसीलिए श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में रहना चाहिए। कूर्म पुराण में लिखा है कि श्राद्ध भूमि में तिलों को बिखेरना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि भी शुद्ध हो जाती है। महाभारत में लिखा है, जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। पद्म पुराण में तिल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो सफ़ेद तिलों से पितरों का तर्पण करते हैं उसका किया गया पूरा तर्पण व्यर्थ हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है, जो अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करते हैं उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि वह अनामिका अंगुली में
सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य मैथुन क्षौर कर्म करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह रक्त के समान हो जाता है उस जल, और जो तर्पण करने वाला व्यक्ति है वो नरक में जाता है। औसनस स्मृति और कूर्म पुराण में वर्णन है, जो ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र में परोसता है उस भोजन को राक्षस ग्रहण करते हैं, पितृ ग्रहण नहीं करते। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे के घर भोजन करने जाता है वह महापापी होता है और उसे श्राद्ध करने का फल प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और कोई तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध कर्म में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती, बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। श्राद्ध में रेशम, सन या कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन या पटका सूत्र वर्जित है। ब्राह्मण पुरुष, विद्वान पुरुष जिसमें कोर ना हो, ऐसा वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दें, क्योंकि उससे पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनुस्मृति में बताया गया है कि पिंड के श्राद्ध के पिंडों को गऊ को या बकरी को खिला दें अथवा तो अग्नि में या पानी में विसर्जित कर दें। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में कहा गया है, श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से पिंड एवं आहुति दें, लेकिन जब आप तर्पण करें तो दोनों हाथ से जल देना चाहिए। उसी प्रकार नारद पुराण में एक और बात कही है कि नाभि के बराबर जल में खड़े होकर मन ही मन यह चिंतन करें कि मेरे पितर आएं और यह जलांजलि ग्रहण करें। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करें और गोश्रंग मात्र जल उठाकर उसे पुनः जल में डाल दें। जल में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होकर आकाश में जल गिराना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे पुराणों का रेफरेंस लेकर यह वीडियो बनाया गया है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है, कोई भी बात मन से नहीं कही गई है। जिन पुराणों का रेफरेंस दिया गया है आप चेक कर सकते हैं, वह सब बातें उन्हीं पुराणों में कही गई हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय सिया राम, राधे कृष्ण।